मुड़ मुड़ के ना देख गाना आज भी सिने प्रेमियों के जबान पर है। इस गाने में उस समय 23 साल की लड़की नादिरा की कातिल अदाओं का पूरा देश दीवाना हो गया था। इराक की राजधानी बगदाद में जन्मी ये फ्लोरेंस एजिकल यहूदी परिवार से थी। 1940 के दशक में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। उनके दौर की अभिनेत्रियां सिर पर पल्लू रख सादगी की मूरत बनकर पतिव्रता के रोल को पर्दे पर निभाती थीं, जबकि 1950 के दौर में नादिरा ने न केवल बोल्ड सीन्स दिए बल्कि फिल्मों में वैम्प बन नेगेटिव किरदारों से अपनी अदाकारी का जलवा भी बिखेरा। नादिरा के रौबदार रोल्स की वजह से उन्हें फेयरलेस नादिरा भी कहा जाने लगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई कि राज कपूर के साथ फिल्म करने की उनकी एक जिद ने उन्हें गुमनामी में धकेल दिया। करियर के साथ ही उनकी जिंदगी भी ट्रेजेडी के साथ गुजरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इराक के बगदाद से आई लड़की नादिरा मुंबई के रुपहले पर्दे पर कैसे छा गई थी। साथ ही जानेंगे कि कैसे पहली ही फिल्म सुपरहिट देने वाली नादिरा बॉलीवुड में नायिका से खलनायिका बन गई। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। उनका परिवार बाद में आकर मुंबई बस गया। सिर्फ 10 की उम्र में वह पहली बार हिंदी फिल्म मौज में दिखाई दी। इसके बाद नादिरा को ब्रेक फिल्म आन से मिला, जिसमें उनके अपोजिट मेन लीड के तौर पर थे दिलीप कुमार। इस फिल्म के डायरेक्टर महबूब खान दिलीप कुमार के अपोजिट नरगिस को फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उस समय नरगिस राज कपूर के साथ फिल्म आवारा की शूटिंग में बिजी थी। नरगिस ने डायरेक्टर महबूब से फिल्म का स्केड्यूल आगे खिसकाने को कहा, लेकिन महबूब जल्द से जल्द फिल्म पूरी करना चाहते थे और उन्हें नरगिस की बात दिल पर लग गई। उस समय नादिरा सभी फिल्म स्टूडियो में रोल के लिए अपनी तस्वीरें छोड़कर जाया करती थी। इसी दौरान महबूब खान की नज़र 20 साल की नादिरा पर पड़ी। उन्होंने फिल्म में नादिरा को कास्ट करने का फैसला लिया। महबूब खान ने फ्लोरेंस एजिकल को नादिरा का नाम दिया क्योंकि यह नाम नरगिस से मिलता जुलता था। उस दौर में नरगिस के नाम से भी फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ करती थी, तो उन्हें लगा नरगिस से मिलते जुलते नाम की वजह से उनकी फिल्म दर्शकों को पसंद आ ही जाएगी। इसके बाद नादिरा ने नगमा, वारिस, जलन, डाक बाबू और रफ्तार जैसी फिल्मों में अपनी ज़बरदस्त अदाकारी दिखाई। अभी वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि सिर्फ 24 साल की उम्र में उनका करियर डावाडोल गया और इसकी वजह बनी राज कपूर की फिल्म शेष 420। आप सोच रहे होंगे भला एक फिल्म से कैसे उनके करियर पर फर्क पड़ेगा, तो आपको बता दें साल 1956 में राज कपूर द्वारा डायरेक्टेड फिल्म शेष 420 में नादिरा ने माया का नेगेटिव किरदार निभाया था। एक क्लब डांसर की उन्मुक्त जिंदगी का किरदार पर्दे पर उन्होंने ऐसे जिया जैसे लगा कि उनकी असल जिंदगी भी यही है। पर्दे पर सिगरेट का छल्ला बनाते हुए हाथों में जाम लिए और मदहोश कर देने वाली अदाओं से उन्होंने एक बुरी औरत का किरदार संजीदगी से निभाया। इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन ज़्यादा चर्चे नादिरा के रहे। हालांकि यही रोल उनके फिल्मी करियर के लिए काल साबित हुई। एक इंटरव्यू में नादिरा ने खुद कहा था कि वो सिर्फ राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी, इसलिए नेगेटिव किरदार को भी उन्होंने अपना लिया। लेकिन इसके बाद उनकी छवि बुरी औरत की ही बन गई। अगले 5 सालों में उनके पास करीब 200 फिल्मों में शेष 420 के माया जैसी ही किरदार के रोल आए। नादिरा ने सभी को ठुकरा दिया। शेष 420 के बाद अगले 4 सालों में उनकी सिर्फ 6 फिल्में ही रिलीज हुई। 1961 से 1965 तक वो बॉलीवुड से
दूर हो गईं। बाद में जब उनकी वापसी हुई तो उन्हें छोटे छोटे रोल मिले। नादिरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोल्स रॉयस कार खरीदने वाली पहली अभिनेत्री थी। नादिरा ने जब बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू की तो उन्हें फिल्म जूली में एंग्लो इंडियन माँ के रोल में फिल्म फेयर का एकमात्र अवार्ड मिला। फिल्मी करियर की तरह उनकी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। नादिरा ने श्री 420 की इमेज से उबरने के लिए फिल्मों से एक छोटा ब्रेक लिया था। इस दौरान उन्हें हिंदी फिल्मों के चर्चित गीतकार नक्शाब से प्यार हुआ। शादी हुई लेकिन चल नहीं सकी। असल में नादिरा स्टार थी और उनके कई पुरुष मित्र और प्रशंसक थे। नादिरा से शादी के बाद नक्शाब फिल्म निर्माता बन गए। उन्होंने अपनी फिल्मों नगमा और रफ्तार में नादिरा को हीरोइन बनाया, मगर उनके दोहरे मापदंड थे। उन्होंने फिल्मों की पोस्टरों के लिए नादिरा को सेक्सी अंदाज में पोज करवाया, लेकिन घर में पर्दे में रखते थे। हद तो तब हो गई जब नक्शाब ने इंडस्ट्री में कहना शुरू किया कि उन्होंने नादिरा से शादी नहीं की, बल्कि दोनों लिव इन में रह रहे हैं। जैसे ही नादिरा को पता चला, उन्होंने तुरंत नक्शाब का घर छोड़ दिया। अब समस्या यह थी कि नादिरा को अब कोई हीरोइन नहीं बना रहा था। डायरेक्टर्स उन्हें फिल्मों में ग्लैमरस कपड़ों में सिगरेट और शराब पीने वाली खलनायिका के ही रोल ऑफर कर रहे थे। लगभग इसी समय नादिरा ने दोबारा शादी की, लेकिन फिर से जिंदगी ने उन्हें धोखा दे दिया। इस बार उनकी जिंदगी में एक अरब आया। उसने नादिरा से दावा किया कि वह एक राज परिवार से है। वह अपना राज्य नादिरा के कदमों में रख देगा। शादी के बाद नादिरा को पता चला कि ये सारी बातें झूठ थी। यह शादी हफ्ते भर भी नहीं चल सकी। नादिरा ने तत्काल उस ठग को छोड़ दिया। बताया जाता है कि उस व्यक्ति की नज़र सिर्फ नादिरा के पैसों पर थी। नादिरा ने करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वह शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के फिल्म जोश में भी एक छोटे से रोल में थी। माँ पिता के गुजरने के बाद उनका एक भाई इजराइल तो दूसरा अमेरिका में जाकर बस गया। नादिरा की मृत्यु साल 2006 में 73 की उम्र में मुंबई में हुई। कम उम्र में लाखों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री के आखिरी पलों में उनके साथ सिर्फ उनकी मेड थी।